Hi all, I hope all are you safe at your home. Today our lesson is 6 Beehive book, My Childhood. You know what about that? Who has telling my childhood? This is the Abdul Kalam Azad, Dr. APJ Abdul Kalam Azad. You know because he was a very big scientist. Okay, so are you know what happened with him in from the childhood? You don't know. Okay, so this story belongs to his childhood. ये जो कहानी है, ये कहानी उनकी बचपन से बड़े तक की कहानियाँ है. व्हेन, वेयर, हाउ ही स्पेंड दिस लाइफ. ओके, तो APJ Abdul Kalam, whose projects in space, you know that one, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president 2002. So in this autobiography, that is called the autobiography because he has explained this lesson. Okay, he speaks of his childhood, from childhood how he spent. At first I want to say in Hindi some points, then after I will say in English. From your book you have to take this book. ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के एक रामेश्वर नामक स्थान था. वहीं पर 1931 मतलब 1931 में अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था. उनका पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था क्या, आसियम्मा. पूरा परिवार एक पुश्तैनी मकान में रहता था. उन्होंने बचपन से पढ़ाई ऐसा किया है. फिफ्थ में उनकी और 2 फ्रेंड थे. एक दिन वो खाने के लिए एक आयर बोल के एक सर थे, उनके घर पे गया था तो उसको खाने नहीं दिया क्योंकि ये बिलोंग्स फ्रॉम ए मोहम्मदन, क्योंकि उनकी मिसेस को पसंद नहीं था. लेकिन जब उनकी सैर उसके बाजू में आके बैठा तो दूसरे टाइम जब खाने को गया है तब वो उनकी मिसेस ही खाना परोसे है. सबसे पहले वो बचपन से काम करना चालू कर दिया फ्रॉम द चाइल्डहुड. चलती रेलगाड़ी में क्या करते थे, पेपर को जो गठरे होता है ना, वो एक सब पेपर वाला फेंक के चले जाते थे, इकट्ठा करते थे. और उसको सब वो इकट्ठा करने के लिए उसको कितना मिलता था मालूम है, 1 आना मिलता था, 1 आना. तो उनका दोस्त था कौन कौन, 3 दोस्त था, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन. अरविंदन और शिव प्रकाशन. जब वो 5वीं कक्षा में थे तब से उनकी भी ऐसा था जी इधर कोई कास्टबान नहीं होना चाहिए. वी आर ऑल फ्रेंड्स. विद्यालय में नए शिक्षक ने उन्हें पीछे के सीट बेंच में पर बैठने बोला था क्योंकि वो एक मुस्लिम थे, लेकिन इसको बाद में उन्होंने टाल दिया था. शिव प्रकाशन आचार्य जो विज्ञान के शिक्षक थे तो उनका उत्साहवर्धन किया था. ऐसे होता है, कोई टीचर के बात सुन के बच्चे अपसेट हो जाते हैं, कोई टीचर की बात सुन के बच्चे को उत्साह बढ़ते हैं. बच्चे खराब नहीं होते, बच्चे कभी खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना. तो हम जो बोलते हैं, कभी कोई बच्चे के अच्छाई के लिए बोला जाता है, कभी कोई बच्चे और अच्छा करे उसके लिए उत्साह दिया, उसको आगे ले जाने के लिए हम उसको उत्साह देते हैं, ठीक है ना. तो शिव सुब्रमण्यम आचार्य विज्ञान के शिक्षक थे, ने उनका उत्साहवर्धन किया था. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्च अध्ययन के लिए वो रामानुजपुरम गए. रामानुजपुरम जाने के बाद उनके पापा हमेशा उनको क्या करते थे, आगे बढ़ाते थे. उनके पापा बोलते थे आगे बढ़ो, लेकिन मम्मी होती है तो बच्चे के बारे में सोचते हैं. तो उन्होंने क्या करते थे, उन्होंने हमेशा बोलते थे बच्चे अकेला कैसे जाएगा, क्या करेगा, अकेला खाएगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, रहेगा कैसे. तो उस टाइम अब्दुल कलाम क्या था, वो उनके पापा बोलते थे सपोर्ट करते थे, लेकिन मम्मी क्या बोलते थे, जी बच्चे हमारा ही हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए बाहर गए. कहाँ गए, रामानंदपुरम. आगे पढ़ते चलो, उसके पापा का एक शब्द था, आगे बढ़ते चलो. क्योंकि अकेला, जैसे समुंदर की जो पक्षी होता है, समुंदर के ऊपर पे से भी उड़ के जाते हैं, आसमान में उड़ता है, उसका कोई घोंसला नहीं होता है, लेकिन वो अकेला ही जाता है. कोई भी पक्षी चिड़िया जो है समुंदर के ऊपर से भी जाते हैं, आसमान में जाते हैं, लेकिन उसका कोई घोंसला भी नहीं बना पाते हैं.
क्योंकि वो जब तक घूम के आता था वो घोंसला फट जाता है, इसलिए वो घोंसला बना के, लेकिन वो उड़ना चाहते हैं, आसमान तक उड़ना चाहते हैं, तो वो यही करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चले उसके बुक खोलो, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, पेज नंबर आपका बुक खोलिए, ओपन योर बुक, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68। ही वॉज बॉर्न, बुक खोलिए, बुक में है सब कुछ। ही वॉज बॉर्न इन 1931, 15th October, into a middle class Tamil family. His father name was, I already told you, जैनुलाब्दीन, और मादा का नाम था असिमाना। दे लिव, वो कहाँ रहते थे मालूम है? वहाँ एक छोटा सा झुपड़ी में रहता था लोग, छोटा कच्चा घर था। एंसिस्टर्स हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century, मतलब कब से घर बना हुआ था, पुराना पुश्तैनी घर बोला जाता है। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस उस टाइम की, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, उस दिन की एक घर था, ऑन द मस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। तो जब एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेंस, जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं, नोबडी नोज, किसी को पता ही नहीं चलता है वो क्या होता है, क्या बनेगा। ओके, तो सम हेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इन टू स्पेसिफाई होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनली एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में जब सेकेंड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, he was only 8 years old. That time only he was 8 years old. For reason he has never been able to understand जी क्या हो रहा है अभी की जो नाउ। सपोज योर ब्रदर इज 8th standard, you are in 9th standard, that means near about 15 to 16 or 14 to 15 your age. So you can understand the corona is surrounding us in this situation. You understand that each and everything. But your brother 5 years, 6 years, he or she only knows don't go out. Our school is on mobile. Teachers teaches us in mobile. Don't go for lunch or dinner outside any hotel. Don't play with students. Don't go to school. So they can't understand what is the corona. What is the corona? So you can understand because you are a year of 9th standard, that means 14, 15, near about 15, 16. So you can understand. After 20, 50, 30 years, after 30 years, you can say I knew about the corona. Because you are reading the newspaper, you are watching the television, you are surrounding, watch each and everything. But their brother and sister, they are very small. They only know don't go outside, use your mask, wash your hands again and again, use this sanitary, okay, sanitary. अच्छा, फिर don't go to school, don't play with the friends, only use your phone for classes. And we are also surprised because we don't know about the phone, how teach. This is your first time, this is our first time also. We can understand, you can understand, but they don't understand. That time also, second world war, that means Ditiyo Vishwa Yuddha. That time Abdul Kalam Azad only 8 years old, only 8 years old. He never sit unnecessary. He loved the work. He loved work. जैसे कोई होता है ना, तो अभी तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, चलो ना बैठ जाते हैं, चलो ना टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी वॉच करते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे होता है जी हमारे क्लास में हमारे जो पढ़ाई कराया जा रहा है, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस, फिर वो अपना पढ़ाई करते हैं, नोटबुक कंप्लीट करते हैं। तो लाइक दैट द अब्दुल कलाम आज़ाद। आई डोंट नो
आपके बीच में से भी कोई बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, कोई एथलीट बनेगा, हाँ, कोई अच्छे टीचर बनेगा, कुछ भी बन सकते हो। इट इज़ नॉट रिटन ऑन योर फेस, लेकिन कुछ तो बनोगे ड्यू टू योर हार्ड वर्क। तो अब्दुल कलाम यूज टू हार्ड वर्क फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो ये अंडरस्टैंड जे कुछ तो करना है। ए सर्टेन डिमांड फॉर टर्मरिक सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। आपको मालूम है जो साउथ वाले होता है दे लव टर्मरिक। वो लोग को जो खाना होता है ना उसमें सब कुछ में खट्टा होता है मोस्ट ऑफ, और डिलीशियस फूड होता है। ऐसा नहीं जो खट्टा है तो डिलीशियस। वो लोग के लेमन राइस होता है, हैं, वो लोग की जो डोसा बनता है उसमें सांभर बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड एंड दे आर वेरी डिलीशियस फूड। तो वो लोग को उस टाइम इमली की बहुत ये होता है। तो इमली की जो बीज होता है ना, टर्मरिक सीड, तो वो टर्मरिक सीड, तो वो क्या करते थे, उसको कलेक्ट करते थे और मार्केट में जाके बेच देते थे। ही यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम इनटू ए प्रोविजन शॉप ऑन मस्क्यू स्ट्रीट। मस्क्यू में रहते थे, ये नहीं जो घर पे ही बैठे रहे, वो उसको कलेक्ट करते थे टर्मरिक सीड। टर्मरिक सीड आपको मालूम है, ये हम लोग सुन के बोलेंगे तो टर्मरिक सीड क्या है, लेकिन ये तो यूज़ होता है बेटा। दे यूज्ड साउथ, जो आप लोग बच्चे में जो साउथ वाले हो, आपको मालूम ही है, आप लोग बहुत अच्छा से इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। जैसे जामुन, जामुन का जो जामुन खाने के बाद जो बीज होता है, उस जामुन का जो सीड होता है उसको सूखा के डस्ट करके भी दवाई बनता है डायबिटीज़ का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो इस्तेमाल करना बहुत अच्छे होता है। तो साउथ वाले दे यूज दो सीड्स। तो वो क्या करते थे, देखा ये तो लगेगा अभी सबको चाहिए, तो दैट टाइम ही कलेक्ट दैट सीड एंड सोल्ड इन द मार्केट। तो ए डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द प्राइसली सम ऑफ 1 अन्ना। उसके लिए उसको उधर पे पैसा बोलता है 1 अन्ना, 1 पैसा अन्ना मिलता था उस टाइम की। तो हिज brother in law Jalaluddin would tell him stories about the war which he would later attempt to trace in the headlines in Dynamani। तो उनकी जो ब्रदर इन लॉ था उसने उसको लड़ाई के बारे में बताया, उनके जी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लड़ाई में क्या नुकसान हो रहा है, क्या अच्छा ही हो रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। किसने? ब्रदर इन लॉ। देयर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आप लोग आइसोलेटेड, क्वारंटाइन, ये तो आप लोग को बहुत अच्छा से अभी पता चल गया, क्योंकि आपको मालूम है क्वारंटाइन अगर किसी की सोसाइटी में हो जा रहा है, बाई चांस सोसाइटी में बिल्डिंग है 7th फ्लोर, तो कितने होता है, एक बिल्डिंग ABCDEF, चलो ABCDEF 6 ये है सोसाइटी में, एक में 7th फ्लोर है, तो कितना हुआ 28, एक में तो 6 का। तो कोई एक घर में अगर कोरोना हो गया तो क्या करना है, पहले दिन में, पहले बिफोर 1 मंथ को क्या करना थे, पूरा सोसाइटी को क्वारंटाइन करते थे, मतलब घर से 14 दिन निकल रहेंगे नहीं। लेकिन एट प्रेजेंट वर्क भी करना ज़रूरी है, दैट्स वाई अभी क्या करना है, अभी जो ब्लॉक में हो रहा है वो ब्लॉक को आइसोलेटेड करके क्वारंटाइन करना है। वही ब्लॉक के आदमी बाहर नहीं आ पा रहा है, ना बाहर से कुछ ला रहा है, ना उनके घर पे कोई जा रहा है, ठीक है ना। क्यों? सेफ्टी फॉर देम, सेफ्टी फॉर देम। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, सबके लिए एक ही रूल्स है, 14 डेज उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारा जो ज़िंदगी है वो चलते जा रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आगे पहले पूरा सोसाइटी को करना है, तभी पूरा ब्लॉक को करना है। तो उस टाइम भी ऐसे ही था, वो लोग क्या था, बीइंग द आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वार। वो लोग एक साइड में थे, वो लोग आइसोलेटेड थे, दैट्स वाई वो लोग का लड़ाई में कोई नुकसान हुआ नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। जैसे अभी
अभी एट प्रेजेंट देखो वो और अभी के जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अभी की जो कोरोना, ये नियर अबाउट सेम जा रहा है। क्योंकि उस टाइम भी लड़ाई हुआ तो बहुत सारे आदमी को जान गंवाने पड़ा, बहुत इफेक्टेड हुआ, बहुत नुकसान हुआ। कोरोना जो हो रहा है, कोरोना एक वायरस है, एक बीमारी है, लेकिन इसको हम लोग को मार दे के आगे बढ़ना है। उसके लिए कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ना है। जैसे वी आर टीचिंग थ्रू द मोबाइल, थ्रू द नेट। आप लोग भी यू लर्न, आप भी वैसे ही सीख रहे हो, रिकॉर्डिंग हो, ऑनलाइन हो, तो कुछ ऐसे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आएगा तो बहुत सारे एक साथ हो जाएगा। तो ये नॉट ओनली फॉर आवर स्कूल, ईच एंड एवरी स्कूल ऑफ इंडिया, सभी स्कूल में, भारत में जितने स्कूल है, भारत में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने यही डिसाइड किया है। उसके बाद हर स्टेट की थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी सेम कुछ डिक्लेयर किया था, कुछ कुछ नियम चालू किया था। तो अब्दुल वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज साइंस। अभी वो तो गया, उनको सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पसंद था वो है साइंस। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट उनको पसंद था वो था साइंस। और साइंस टीचर जो थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम। शिव सुब्रमण्य आयर ही लाभ भी, जैसे होता है ना, पढ़ाई के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, शोभा के लिए, सब कुछ में के लिए वो साइंस पढ़ने का जो इंटरेस्ट था, इसीलिए अय्यर सर उनको बहुत पसंद करते थे। ही लर्न द लेसन्स ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम। उनकी बात से पता चला जी कैसे हमारा देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है ना, ये सब तोड़ना है। हम सब इंसान हैं। बचपन में जब जन्म लेते हैं तब हमारे पास कोई जाति नहीं होता, न धर्म होता। ये हमारा, हम लोग पब्लिक ने बनाया, हम इंसान ने बनाया इसका जाति धर्म। आजकल डे बाय डे चला जा रहा है, क्योंकि पहले दिन में ऐसा नहीं था। अभी पहले दिन में बोलते थे अरे मुसलमान है जाओ पीछे बैठो, क्रिश्चियन है इस साइड बैठो, हिंदू है तो सामने बैठो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल आर एजुकेटेड नाउअडेज, मोस्ट ऑफ पीपल आर एजुकेटेड नाउअडेज, दे अंडरस्टूड जे व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। पहले दिन में आपकी फ्रेंड, अगर पहले दिन में किसी का फ्रेंड अगर गया घर पे, अगर बाई चांस मोहम्मदन चले जाते थे तो उसको बाद उसके प्लेट को यूज़ नहीं होता था अगर नाश्ता दिया तो, क्योंकि मम्मी लोग मना भी नहीं कर सकते थे कि बेटा का दोस्त है। लेकिन उस टाइम क्या था, वो प्लेट को अलग रखते थे, वो जगह को धोते थे। नॉट नाउ, अभी ये नहीं है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड जे वी आर द पीपल, ह्यूमन बींग, वी आर द ह्यूमन बींग। तो उस टाइम जो साइंस के टीचर थे, ही लव टू अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद के अंदर एक आया था, ये हमको ये जो जाति धर्म है ये सबको तोड़ना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखो, हम जन्म तो लेते हैं तब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। बड़े होते होते धीरे धीरे हमको पता चलता है मैं कौन जात की हूँ, कौन धर्म की है, कौन क्या हूँ। उसके बाद अपना जो कैली है वो निकालने पड़ता है। अपना एजुकेशन आगे जाना है, कोई आगे जाते हैं, कोई नहीं जाता है, कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम होता है। तो ये जो होता है ये अपने आप होता है, कोई इसको बना के नहीं देते हैं, कोई इसको बना के नहीं देते हैं। तो डे बाय डे ये अलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि पीपल जागरूक हो गया। अभी पीपल, इंसान जागरूक हो गया। पहले दिन में अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो बोला जाता है ब्लड देना है। सपोज मैं बोल रही आप लोग को ब्लड देना है, ए भाई मुसलमान कोई होगा तो ब्लड मत देना भाई। एक ब्लड बैंक में जो खून देके गया वो मोहम्मदन तो नहीं है, क्रिश्चियन तो नहीं है, हिंदू तो नहीं है, ऐसा पूछा जाता था। आज नॉट नाउ, अभी ब्लड जो भी दे उसका यूटिलाइज होता है, उसका यूटिलाइज। क्योंकि पहले ही मैं बोली ह्यूमन जो है अभी जागरूक हो गया। वो लोग क्या आगे बढ़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको बराबर कर लिया, सबको फ्रेंड बना लिया। तो इसका शुरुआत भी अब्दुल कलाम, आप लोग राजा राम मोहन राय हैं, ये सब की नाम सुने हो। तो अभी अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या किया, उन्होंने एक दिन आईआर जो सेट थे हिला के
तो इन्होंने बहुत पसंद करते थे। तो आयर इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर ए मील। ठीक है, एक दिन आयर ने उनको खाने को बुलाया। हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हु रिफ्यूज टू सर्व द फूड टू ए मुस्लिम बॉय। ठीक है, उन्होंने खाना देना पसंद नहीं किया, उन्होंने बोला खाना मुझे नहीं देना है। इन हर सो कॉल्ड रिचुअली पोर किचन, रिचुअली आप लोग को मालूम ही है जी, वो खाना ब्राह्मण का किचन है तो हम खाना कैसे दें। तो आयर सर्व द फूड बाई ओन सेल्फ। आयर ने क्या किया, अपना खाना खुद दिया। एंड विद द ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड हिम, और उनके बाजू में जाके बैठ गया। द नेक्स्ट टाइम व्हेन अब्दुल विजिटेड द हाउस ऑफ सैद, हिज वाइफ सर्व्ड हिम विथ हर ओन हैंड्स। जब वो लेडी ने देखा मेरे किचन में बैठ के मैं खाना नहीं देने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने आगे आके वो बच्चे को खाना दिया और वो बच्चे के पास बैठ गया, तो उनके दिमाग में भी थोड़ा इम्प्रूव आया। वो अपना रिचुअल अपना ये सब सोचा चलो मैं आगे आता हूँ। तो उन्होंने भी नेक्स्ट टाइम जब बुलाया ये खाना उनको खुद दिया। तो दस ही वॉज सक्सेसफुल इन चेंजिंग द कंजर्वेटिव एटीट्यूड। क्यों? एट हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ थी, उनकी जो एटीट्यूड था कंजर्वेटिव, वो खाना बंद कर दिया। अभी वो लेडी भी उन लोग के साथ खाना देने आगे आया। तो फॉर हायर एजुकेशन ही sought permission from his father to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. His father said, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun along and without a nest? So his mother was hesitant, but his father always encouraged him. And said to him, does the seagull not fly across the sun along and without a nest? At last, Dr. APJ Abdul Kalam Azad was made a great scientist and was also elected as 11th President of India, 11th नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी क्या, वो जन्म से ही अब्दुल कलाम आज़ाद साइंटिस्ट बन गया? नहीं, ड्यू टू दैट उनका जो ये था, उनको जो इंटरेस्ट था, उनका पढ़ाई था, उनका इंथसिस था, ये सब आगे उनको लेके आया। ओके, अभी आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, यू हैव टू राइट, यू कैन राइट, आई नो। तो अभी आपको जाना है मैच द फॉलोइंग में, पेज नंबर 76। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट बाय ओन सेल्फ। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, तो रीड द स्टोरी। आई टोल्ड यू रीड द स्टोरी, वॉट एवर द इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती। If you are Gujarati, you can read the Gujarati, and Sanskrit you can read, because some students are like to read of Sanskrit also. Think I borrowed the books from the library. मैंने ये लाइब्रेरी से बुक लाया हूँ और ये पढ़ के मुझे वापस देना है। स्टोरी पढ़ लोगे, when the teacher explain in the class, you can understand very easily. You can understand very easily. Okay बेटा, चलिए, इसलिए मैंने पहले आप लोग को हिंदी भी स्टोरी का मीनिंग में समझा दिया तो थोड़ा बहुत, उसके बाद इंग्लिश करती हूँ। नाउ यू हैव टू गो द मैथ्स, पेज नंबर 76। ब्रोक आउट का मतलब क्या है, मीनिंग, बिगन सडनली इन ए वायलेंट वन, मतलब आपने क्या किया, उसको तोड़ के दूसरा बनाया। इन अकॉर्डेंस विथ, क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम। ए हेल्पिंग हैंड, ऑब्वियसली असिस्टेंट जो आपका होता है। कुड नॉट स्टमक, was not able to tolerate, 5 number generosity of spirit, an attitude of kindness, a readiness to give fairly, and last is their figures of authority, कौन सा आएगा, persons with power to make decisions। ओके, नीचे वाले में आपको कुछ करना है, वो है, आपको मालूम है जब भी हम लोग आन, इन,
ई, इम, डीज ये सब यूज़ करते हो तो पूरा ऑपोजिट हो जाता है. ओके, जैसे ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, कंप्लीट. मैडम माई वर्क इज कंप्लीट. समबडी सेज मैडम माई वर्क इज इनकम्प्लीट. तो वी कैन यूज़ द सम, इसको बोला जाता है प्राफिक्स और सफिक्स. तो ये जो यूज़ करते हो, प्रेफिक्स को यूज़ करोगे तो यू कैन से द ऑपोजिट ऑफ द मीनिंग. मीनिंग की ऑपोजिट पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ ओनली इन, ऑन, आन, ईर, इल, इम, डीज. ओके, सपोज एडिक्वेट, इसमें आप जैसे ऑपोजिट लगा दिया इन. प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल. रैशनल, इरेशनल. डिमांडिंग, अनडिमांडिंग. डिमांडिंग, अनडिमांडिंग. पैट्रियोटिक, अनपैट्रियोटिक. लॉजिकल, इलॉजिकल. इलॉजिकल, IL. लॉजिकल ऑलरेडी गिवन, तो इलॉजिकल. ओके, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल. एक्टिव, इनएक्टिव. डिस्प्यूट, अनडिस्प्यूट. लीगल, इलीगल. रेगुलर, इरेगुलर. ट्रू, अनट्रू. accessible, inaccessible. Responsible, irresponsible. Tolerant, intolerant. Permanent, impermanent. Coherent, incoherent. And possible, impossible. Literate, तो illiterate. तो ये जो है, you have to write each and everything in your notebook. Okay? Now complete your this lesson up to 6 lesson prose. Okay? Okay? Have a nice day.